अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज़्बा है, तो आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, आप उस चुनौती का डटकर सामना करते हैं। इस कथन को बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली रूपम ने सिद्ध किया है। रूपम जन्म से ही दिव्यांग है। जन्म से ही रूपम के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद रूपम बीते दिन भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से पीएचडी का एग्जाम दे रही थी। रूपम को हमेशा से ही ऐसा लगता था कि वो दिव्यांग है, इस वजह से वो अपने माता-पिता पर बोझ तो है ही, लेकिन शादी के बाद वो अपने पति पर भी बोझ बन जाएगी। इस वजह से रूपम चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए बचपन से ही वो पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगनशील थी और अब इतनी पढ़ाई कर चुकी हैं कि बीते दिन एक शोधार्थी के रूप में परीक्षा देने आई थी। रूपम जब एग्ज़ाम देने आई थी, तो एग्ज़ाम हॉल में बैठे सभी परीक्षार्थी रूपम को देखकर हैरान रह गए कि इस लड़की के तो हाथ ही नहीं है, आखिर ये लड़की लिखेगी कैसे? जिसके बाद जैसे ही रूपम बेंच पर बैठकर पेन को अपने पैर में फंसाकर लिखना शुरू करती है, वैसे ही वहाँ बैठे सभी परीक्षार्थी के साथ-साथ शिक्षक भी हैरान रह गए। रूपम की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रूपम पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव बनमक्खी की रहने वाली है और उनका जन्म जब हुआ था तो उसी वक्त भगवान ने बिना दोनों हाथ के ही उसे इस दुनिया में भेज दिया था। जिसके बाद माता-पिता बेहद परेशान रहते थे कि आखिर आगे चलकर मेरी बेटी का क्या होगा? कौन-सा लड़का रूपम से शादी करेगा और जब बड़ी हो जाएगी तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस बारे में जब रूपम से बातचीत की गई तो रूपम बताती हैं कि जब रूपम थोड़ी बड़ी हो गई थी तो उसे ये एहसास हो गया कि वो बाकियों से बिल्कुल अलग है और उसे आने वाली ज़िंदगी में ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रूपम कहती है कि वो अपने माता-पिता के साथ-साथ अपने पति पर भी कभी भी बोझ बनकर नहीं रहना चाहती है, इसलिए वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगी। आपको बता दें कि रूपम एक बेहद ही सामान्य परिवार से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बहादुर शाह है, जो एक छोटे से व्यवसायी है और माँ चांदनी देवी गृहिणी है। रूपम का जब जन्म हुआ था, तो माता-पिता बेहद परेशान हो गए थे, जिसके बाद बेटी थोड़ी बड़ी हुई, तो उसे बगल के स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। जिसके बाद तो रूपम कमाल पर कमाल करती चली गई। रूपम भले ही दिव्यांग है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में इतनी कुशल है कि रूपम ने पैर से लिखकर 10वीं की परीक्षा पास की और इसके बाद इंटर की पढ़ाई पूरी करने के लिए रूपम ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया और वहीं से ग्रेजुएशन और मास्टर्स की भी पढ़ाई पूरी कर ली। मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद रूपम को और भी आगे पढ़ाई करनी थी, जिसके बाद रूपम 2019 में नेट का एग्ज़ाम देती है और उसे भी क्वालिफ़ाई कर लेती है। इसके बाद मौजूदा समय में रूपम भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। रूपम कहती है कि उनके हाथ नहीं रहने की वजह से उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दी, बल्कि बिना हाथ के पैरों से लिखकर आज वो एक शोधार्थी के रूप में परीक्षा दे रही हैं। रूपम कहती हैं कि जब मेरी शादी हो रही थी तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे जैसी दिव्यांग लड़की से शादी कौन करेगा, लेकिन मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं और वो एक निजी शिक्षक है और अब तो मुझे 1 साल की बेटी भी है। मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में जितना डर लगता था, अब वो सारी परेशानी धीरे-धीरे करके खत्म होती जा रही है। मैं दिव्यांग ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करना था, वो मैं कर रही हूँ। रूपम कहती है कि मैंने अपनी दिव्यांगता को भगवान की मर्ज़ी समझकर अपना लिया है। बाकी ये रूपम की कहानी है, जो मौजूदा समय में पूरे बिहार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।